वीर जी, मैं अंदर आ जाऊं? तेनू मेरे कमरे में आने वास्ते कब से खटखटाने की जरूरत पड़ गई? आना। दरअसल वीर जी, रात बहुत हो गई है ना, तो मैंने सोचा कि मैनू आपको और कुंजन भाभी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसी वास्ते। कुंजन नीचे रसोई में काम निपटा रही है, तू आ ना, बैठ इत्थे। वो वीर जी, दरअसल ना मैनू नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर आपसे और गुंजन भाभी से कुछ बातें कर लूं। बहुत अच्छा कितना। वीर जी, बाय गॉड, वीर जी जब से सरपंच बनी है ना, मैनू नींद नहीं आती और ऐसे लगता है पेट में ना कुछ कुछ गड़बड़ सी हो रही है। मैं अच्छे से जानता, क्योंकि बचपन में भी तू ऐसे ही करती थी। जब स्कूल खत्म होने वाला होता था और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली होती थी, तब भी बिल्कुल ऐसे ही होता था। खुशी के मारे तेनू नींद ही नहीं आती थी और पेट में ना गुदगुदी सी होती थी, बिल्कुल जैसे अभी हो रही है ना? वीर जी, वो भी क्या दिन थे ना, खेल कूद हंसी मजाक, बस इसके अलावा तो कुछ करते ही नहीं थे। वीर जी, काश बचपन ना सिर्फ कुछ सालों का नहीं होता, बल्कि 30-40 सालों का होता, खत्म ही नहीं होता। कितना मजा आता ना। और वो कुल्फी वाले याद है, तो सारी कुल्फियां खा जाती थी और वो गोलियां छोटी। रणवीर, धीरे, सो रही है वीरा। और वो यहाँ क्यों सो रही है? अरे वो हम दोनों बातें कर रहे थे, उसकी आंख लग गई। हाँ, तो उसे उठाकर अपने कमरे में देखना कैसे बच्चों की तरह सो रही है। सोने दो उसे। हम आज ऐसा करते हैं, हम नीचे जाके सो जाते हैं, ठीक है? चल मैं लाइटें बंद कर देता। माफ करते रणवीर, वो गलती से मेरे हाथ लग गया। वीर जी, सो जा वीरा, कुछ नहीं आया, सो जा। नहीं वीर जी, वो सॉरी, बात करते करते नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। वीर जी कोई बात नहीं, आप दोनों ना यहाँ सो जाइए, मैं तो अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। वीर जी मैं चलती हूँ। गुड नाइट वीर जी। गुड नाइट गुंजन भाभी। थकी होगी, सो जाएं। हाँ। इस काम में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आनी है। आप अपने खाली समय में ये काम पूरा कर सकती है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप अपनी गृहस्थी संभालते हुए, अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार के वास्ते 2 पैसे भी जोड़ सकती हैं, है ना? तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, सोच लीजिए और फिर मैंने बताइए कि आप ये सब करने के वास्ते तैयार हैं या नहीं। हाँ, चंगा है। अपने परिवार के लिए पैसे कौन नहीं जोड़ना चाहेगा। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। ये तो बहुत चंगी गल है। मैं अभी रणवीर से जाके कहती हूँ कि समधी जी को फोन करे और उनके दोस्त को बता दे कि हमारी पिंड की औरतें ये काम करने के वास्ते तैयार है। मैं अभी आई। ओहो बंसरी जी, छेती करो ना, और कितनी देर? हाँ ले आई जी, चालो। वैसे बंसरी जी, चाय के साथ पकोड़े होते ना तो मजा ही आ जाना है। बना के लाती हूँ। और सुनो, हाँ जी, अब पकोड़े बनाने जा ही रही हो तो कुछ मीठा हो जाए ना तो मजा दुगना हो जाना है। अब जलेबी या हलवा कुछ? ए अचानक ऑर्डर पे ऑर्डर क्यों दे जा रहे हो? ढाबे में बैठे ग्राहक की तरह हैं? भूल गए हो घर पे हो? बंसरी जी,
अब तो सरपंचाई मैंने छोड़ दी है। अब तो बस आराम ही आराम है जिंदगी में। अच्छा अच्छा खा पी के ना मैंने जिंदगी के मजे लेने हैं। तो बताओ ना जी। वैसे सरपंचाई से पीछे हटने से पहले अगर एक बार आप अपने पुत्र के काम आ जाते ना, तो बड़ा ही अच्छा अच्छा खाना बना के आपका पेट भर देती मैं। फिलहाल तो आप ना अपनी इन कड़वी बातों से मेरा पेट भर रही हो। और छड्डो जी, भूखी मर गई मेरी तो ना। मुझे तो लगता है कि अब रोज मुझे ना ऐसे ताने सुन के ही अपना पेट भरना है। ये बहुत चंगी खबर है। हरमीत प्राजी हमारे पिंड की औरतों ने ये काम देने वास्ते तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने जो कि हमारा काम देखा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि पहले वो हमारे काम नू परखे। इसलिए उन्होंने हमें 50 सलवार सूटों का ऑर्डर दिया है पहले, जो हमें कल तक पूरा करना है। हरमीत प्राजी कल हमारे पिंड में आएंगे और हमारे काम नू परखेंगे, और अगर उन्हें हमारा ये काम अच्छा लगा तो वो हमें इससे भी बड़ा ऑर्डर देंगे। दीदी, क्या उन्होंने कहा कि वो इस ऑर्डर के हमें कितने पैसे देंगे? हाँ बताया ना, उन्होंने कहा है कि पहले 50 सलवार सूटों के वास्ते वो हमें 5,000 देंगे। 5,000? बीजी, ऐ तो बहुत कम है। 5,000 मतलब एक सूट के 100 रुपए। बीजी, ये तो बहुत घाटे का सौदा है। और हम इतनी सारी मेहनत करें और उसके इतने कम पैसे। गुंजन भाभी, बात अभी पैसों की बिल्कुल नहीं है। बात अभी मौके को पाने की या गंवाने की है। देखिए, मैं जानती हूँ शुरुआत में कम पैसे मिलते हैं, लेकिन मैंने पूरा यकीन है अगर हरमीत प्राजी को आप सबका काम पसंद आया तो वो हमें बड़े से बड़ा ऑर्डर देंगे, और फिर तो मुनाफा होने की शुरुआत होगी ना। गुंजन भाभी, मेरी माने ना तो मैंने तो लगता है कि अभी हाँ कह देना चाहिए और जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए। सच्ची। मीरा बिल्कुल सही कह रही है। और ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी भी काम में शुरू में आपको सब कुछ नहीं मिलता। पहले तो हमें अपनी कला को बेचना है, पैसे तो अपने आप आते रहेंगे। गुंजन, हाँ ठीक है, आज हम पूरे दिन बैठकर सूटों का काम करेंगे। ये तो हमारी खासियत है, जादू कर देना है। देखना, हमारी कारीगरी उन्हें पसंद आनी ही है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की इस काम के प्रति लगन देखकर। बस इसी तरह सब मिलकर अगर मेहनत के साथ ये काम पूरा करेंगे ना, तो देखना हमारी पिंड की औरतों आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी के अभी बाजार जाकर कारीगरी के वास्ते सामान लेकर आती हूँ, ताकि हम फटाफट काम शुरू कर सके। और गुंजन, तब तक तू ना सबके चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे, ठीक है? और वीरा सुन, तू फैसला ले ले कि कौन क्या काम करेगा। औरतों के छोटे छोटे दल बना ताकि काम फटाफट खत्म हो, ठीक है? और हाँ, कोई बदमाशी नहीं, ध्यान से। मैं अभी आई। इसे क्यों सब कुछ तैयार करने कहा जा रहा है? इसने कब फुलकारी की कारीगरी की है जो पिंड की औरतों को समझाएगी? बीजी भी ना सब उल्टा काम देकर गए। अरे वाह गुंजन भाभी, मैंने दिखाई है। मेरे रब्बा, आपने तो वाकई बहुत ही चंगी कारीगरी की है। ऐसे आपने कभी मैंने बताया नहीं कि यह गुण भी है आप में। हाँ, वैसे ना ये बहुत ही अच्छा लग रहा है करने में, मतलब बहुत ही मजेदार सा है। क्या मैं भी एक ट्राई मार सकती हूँ? मैंने भी कोशिश करनी है, दीजिए ना। नहीं समझ देना। वो वीरा, हमारे पास वक्त नहीं है ना, और तुम्हें कारीगरी भी आती नहीं है, और कुछ गड़बड़ हो गई तो इसे सुधारने में भी कितना वक्त लगेगा, इसलिए तो रहने दे, है कि नहीं? हाँ, ये तो है गुंजन भाभी। कोई बात नहीं, मैं ना कभी बाद में कोशिश कर लूंगी। वैसे भी मैंने काम खराब नहीं करना।
देखिए ना गुंजन भाभी ने कितनी सुंदर कारीगरी की है ना? अरे वाह गुंजन, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। चलो अब तुम्हारा एक और गुण देख लिया हमने। हाँ गुंजन, बहुत अच्छा बनाया और बाकी सबने भी बहुत अच्छा काम किया। हीरा, सारा काम समय पे खत्म हुआ और वो भी इतनी खूबसूरती से। बस हरमीत प्राची के आने की देरी है और मैंने पूरा यकीन है कि उन्हें आपका काम जरूर पसंद आएगा। आपने किया भी इतनी मेहनत और लगन से है, मैंने यकीन है कि वो आगे का काम भी हमारी पिंड की औरतों को देंगे, क्योंकि शुरुआत ही इतनी चंगी हुई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गुंजन, क्यों है? बस इस ग्लास में 2 मिनट मेरे हाथ में रहने दे। हाथ में रहने दे? क्यों? क्यों है हाथ पे? दिखा मैंने। क्यों है? वो जल्दबाजी में ना 2-3 बार सुई चुभ गई मेरे हाथ में, इसीलिए ना ठंडा ठंडा ग्लास में बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 बार? गुंजन, इसको देख के लग रहा है कम से कम 10 बार सुई चुभी है। कैसे कैसे हड़बड़ी में काम कर रही है तू? कितनी जोर से सुई चुभ गई है तेन तू? रणबीर, पीजी की इज्जत का सवाल था, और अगर इस बार वक्त पे काम नहीं होता ना तो अभी मेरे दिल में सुइयां चुभ रही होती। क्या कर रहा है? अरे अच्छा लग रहा था मेरा ठंडा ठंडा। पूरी रात इसको पकड़ के सोएगी? आजा। दवाई लगाने से ना तेनू ठंडक मिल जानी है। दवाई से नहीं, मैंने तेरे छूने से ही बहुत ठंडक मिल रही है। चिक्की की बहन ने तो कहा था वो बक्सा ही आंगन विच ही है, लेकिन इतने अंधेरे में कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? कोई कौन है? हाँ रतन, तो लगता मेरा वहम है। ओए सो जा जी। आवाज ना करो।
और हरमीत जी ना कुछ ही घंटों में हमारे घर आने वाले हैं। बस अब करके उनको हमारा काम अच्छा लगे और आएगा काम भी वो हमें ही दे। रब करे ऐसे ही हो। अरे ऐसे ही होगा पुत्र, भरोसा रख तू रब पर। छोटे चंद, कल मैं घर पर नहीं थी ना, तो मैंने तो देखा ही नहीं सामान कि हमारी पिंड की औरतों ने क्या कुछ बनाया है, क्या जादूगिरी दिखाई है। थोड़ा सामान मेरे को दिखा दो बेचने से पहले। हाँ हाँ चाई जी, वीरा जा लेकर आ, बक्सा लेकर आ, चाई जी ਨੂੰ भी दिखाते हैं। हाँ, अभी बीजी मैं ले आती हूँ। जी काम ना बहुत अच्छा किया सारी पिंड की औरतों हाँ ने। बहुत खूबसूरत है। डब्बे में इतने सारे छेद कहाँ से आ गए? कल तक तो नहीं थे। चूहे। क्या दुनिया ने चूहे का इधर दीजिए डब्बों में तो चूहों ने सारे कपड़े खराब कर दिए। हाय रब्बा, लेकिन इतने चूहे आए कहाँ से? घर में तो एक भी चूहा नहीं था। थैला थैला यहाँ पर कैसे आया? मैंने कपड़े रखते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं रखा था। ऐसा बात की बातें हैं वीरा। अभी 4 घंटे में हरमीत जी इतने आ रहे हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे अब? लेकिन रणबीर अब कहने के लिए कुछ बचा भी तो नहीं है। ये सारे के सारे कपड़े खराब हो गए और पापा जी के दोस्त वो तो यही कहेंगे ना कि इतना छोटा सा ऑर्डर भी हमसे संभाला नहीं गया, तो उनकी दुकान की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम कैसे पूरी कर पाएंगे? अब आगे हमें वो कभी ऑर्डर नहीं देंगे रणबीर। हम सबका काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और हमारा एक कदम असफल हो गया। नहीं गुंजन भाभी, हम असफल नहीं हुए, बल्कि कुछ खत्म नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि जो काम हमने कल 8 घंटों में किया था, आज वो हम 4 घंटों में भी तो निपटा सकते हैं ना। वीरा, कोई दौड़ नहीं है जो तेजी से दौड़ने से या जोर लगाने से हम जीत जाएंगे। वीरा एक कारीगरी है, इसमें बहुत वक्त लगता है और जल्दबाजी में किए काम को वैसे भी हमें ऑर्डर नहीं मिलने वाला। अब नाकाम हुए हैं तो उसे मान भी लेते हैं। नहीं गुंजन भाभी, मैनू अभी भी लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। गुंजन भाभी, हौसला बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम हौसला रखें ना तो सब कुछ ठीक हो जाना है। सच्ची, हमने जितनी औरतों को बुलाया था और जो काम 8 घंटे में किया था, अगर आज उसे दुगने हाथ लगे, उससे दुगनी मेहनत हो, दुगनी औरतें हैं, तो ये काम 4 घंटों में भी हो सकता है। मैंने पूरा विश्वास है, हम कम से कम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर ट्राई किए बगैर ऐसे पीछे हट जाएंगे ना तो वो सबसे बड़ी हार होती है और हम नहीं कर सकते। मैंने पूरे यकीन है, अगर हम हौसला ना हारे, मेहनत करें तो हमें काम पूरा कर लेंगे। और मानिए अगर हम नहीं भी कर पाए तो कम से कम हरमीत प्राची के सामने कुछ ना रखने से तो बेहतर है ना कि हम कुछ रखें। कम से कम हम खाली हाथ तो नहीं होंगे। मैंने लगता है हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। आखिर पीछे दी इज्जत का सवाल है, उनकी जुबान का सवाल है, पिंड दी इज्जत का सवाल है। हम यूं पीछे नहीं हट सकते गुंजन भाभी। वीरा सही कह रही है, हम बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकते। हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा मौका मिला है पिंड की जनानियों को। हम चूहों से थोड़ी ना हार मानने वाले हैं। सारी औरतों को वापस बुलाकर हम फिर से काम शुरू करेंगे। मैं एक काम करता हूँ कि मैं बाजार जाके सारा सामान ले आता हूँ। और मैं सारी औरतों के घर पर जाके उनसे मदद मांगती हूँ, कहती हूँ कि हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बीच में निकलता हूँ, अभी आता हूँ मैं भी। कोई ठीक हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।